हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये हम लोगों ने जो अपनी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, आज उसका लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि आपके पास मार्केट का जो सा स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने किस तरह ड्रॉ करना है और मार्केट का स्ट्रक्चर आपके पास असल में होता किस तरह का है। हमें सिखाया ये जाता है कि अगर मार्केट हायर हाई बना रही है तो बुलिश है और अगर मार्केट लोअर लो बना रही है तो बेरिश है। लेकिन उस स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि वैलिड कहाँ से है और इनवैलिड कहाँ से है। ठीक है, हम लोगों को जो स्टार्टिंग के अंदर या दूसरे चैनल्स के ऊपर जो चीज़ सिखाई जाती है या जो हम लोगों को बताया गया है स्टार्टिंग से, वो क्या चीज़ बताई गई है कि मार्केट अगर इस तरह मूव कर रही है, मार्केट लोअर लो लगा रही है, तो मार्केट कौन से ट्रेंड के अंदर है? आपके पास डाउन ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, और मार्केट अगर इस तरह अप साइड के ऊपर जा रही है, मार्केट हायर हाई लगाते हुए अप साइड के ऊपर जा रही है, तो मार्केट कौन से ट्रेंड के अंदर है? अप ट्रेंड के अंदर है। हम लोगों को ये चीज़ सिखाई जाती है। लेकिन एक्चुअल के अंदर जो सा है मार्केट का जो सा स्ट्रक्चर है वो इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता है। एक्चुअल के अंदर मार्केट का जो सा स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लिकेट होता है, जिसको समझना ही बहुत मुश्किल है। स्ट्रक्चर के बारे में बहुत से सारे लोग गलतियां करते हैं कि उनको पता नहीं होता कि स्ट्रक्चर मैप कैसे करना है, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। ठीक है, और अक्सर अगर वो ट्रेड ले भी लेते हैं, ठीक है, तो उनकी या तो ट्रेड ब्रेक इवन हो जाती है या तो ज़रा सा प्रॉफिट के अंदर जाके उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो हम लोग जो सा है अपनी इस लेक्चर के अंदर ये चीज़ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे या ये चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट जो सा है आपके पास किस तरह जो सा है मार्केट मूव करती है और इसके स्ट्रक्चर को हम लोगों ने किस तरह मैप करना है। यहाँ पर जो सा स्क्रीन के ऊपर आपके पास दो चीज़ें लिखी हुई नजर आ रही हैं। एक चीज़ लिखी हुई आ रही है BOS, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और दूसरी चीज़ है चॉच, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, अब ये दो किस्म के होते हैं। अगर मार्केट डाउन साइड के ऊपर जा रही है, ठीक है, अगर मार्केट अपना लोअर लो को ब्रेक करेगी तो ये हमारे पास कौन सा बॉस होगा? बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर ये हायर हाई को ब्रेक करेगी तो ये हमारे पास कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा? बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और चोच हमारे पास क्या चीज है? चोच होता है हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर का क्या मतलब है कि अगर जो सा मार्केट आपके पास पहले जो सा थी डाउन ट्रेंड के अंदर थी, तो उसने अपने हायर हाई को ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन जो सी है अब चेंज हो सकती है, चेंज होने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, मार्केट जब भी आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चोच करेगी तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट जोन सा है वो आपके पास जरूर लेगी, और वो रिट्रेसमेंट मिनिमम जोन सी है 40 to 50% लाजमी होनी चाहिए, तो ही हम उसको वैलिड मानेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो सा हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि ये चीजें मार्केट के अंदर, रियल मार्केट के अंदर किस तरह काम करती हैं। और ये सारी चीजें जितनी भी हम लोग इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे, ये क्रिप्टो, फॉरेक्स और कमोडिटीज, ये हर किसी के अंदर आपके पास काम करती ही करती हैं। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। तो ये जो सा है मैंने डोज USDT का चार्ट लिया है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, और आप ये नीचे डेट चेक कर सकते हैं 18 अगस्त 2024। ठीक है, तो आप यहाँ पर आके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग अपने स्ट्रक्चर को जो सा है वो मैप करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, यहाँ से मैं स्ट्रक्चर को मैप करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मुझे एक लो नजर आ रहा है। मार्केट ने अपने लो को ब्रेक किया है और इस लो के नीचे कैंडल की क्या दी है? हमारे पास क्लोजिंग दी है। ठीक है, अगर इस तरह हो कि मार्केट कभी कभार क्या करती है कि मार्केट यहां से नीचे जाके सिर्फ विक छोड़ती है और बॉडी ऊपर क्लोज कर देती है, तो इसको हम लोग वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कभी भी नहीं मानेंगे। तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा? जब इस लो के नीचे मार्केट क्या करे? अपनी कैंडल को क्लोज करे। तो ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, यहां से मूव करती 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 मार्केट किधर गई? इस साइड पे, यहां पर आके हमारे पास रुकी। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर आप लोगों को थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज है ये। अभी हम लोग सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में सीख रहे हैं कि सिंपल स्ट्रक्चर क्या चीज है। ठीक है, मार्केट ने यहां पर आके, मतलब जब यहां से मार्केट मूव करना स्टार्ट हुई, मार्केट ने कोई इतना अच्छा पुल बैक नहीं लिया था। यहां से एक छोटा पुल बैक लिया, उसके बाद यहां से पुल बैक लिया। इनके कंपैरिजन के अंदर ये वाला जो सा पुल बैक है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको मैं क्या करता हूं? इसको लो कंसीडर कर लेता हूं। लो क्यों कंसीडर करता हूं? क्योंकि इसने यहां पर हमारे पास क्या लिया है? इंड्यूसमेंट ले लिया है। ठीक है, इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा। अब ये वाला पॉइंट जो सा है, ये वाला पॉइंट हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया? मार्केट का लोअर लो।
ठीक है, और मार्केट लोअर लो लगा के अभी मार्केट का हायर लो कहां पर पड़ा हुआ है या लोअर हाई कहां पर पड़ा हुआ है, यहां पर। या तो मार्केट क्या करे, अपने इस लोअर हाई को ब्रेक करे ताकि हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए, या तो हमारे पास मार्केट इस लो को ब्रेक करे ताकि हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए। ठीक है, अब अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है जो कि चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है, तो ये चीज हमारे पास क्या चीज इंडिकेट करेगी कि मार्केट की डायरेक्शन अब क्या होगी है, चेंज हो गई है। पहले बेरिश में थी, अब किसके अंदर चलेगी है, बुलिश के अंदर चलेगी है। और अगर ये नीचे वाली साइड के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो ये की क्या चीज हम लोग को रिप्रेजेंट करेगा कि मार्केट जो है कंटिन्यूस डायरेक्शन के अंदर है, मतलब बेरिश के अंदर आ रही थी तो आगे भी किसी डायरेक्शन के अंदर है, बेरिश के अंदर ही है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, हमारे पास यहाँ पर नीचे वाली साइड के ऊपर ये जो सा लो था, इस लो के नीचे अपनी कैंडल क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है। तो मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पर हमारे पास मार्केट ने क्या किया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो जैसे ही बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो हम लोगों ने हाई आइडेंटिफाई करना है। हाई हमारा कौन सा होगा, यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट जो कि यहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया हाई। ठीक है, अब मार्केट यहां से जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट कहां तक गई, यहां तक गई मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद पुल बैक लिया, मार्केट दोबारा नीचे आई, उसके बाद दोबारा पुल बैक लिया। ठीक है, तो इस लो को मैं क्या कंसीडर कर लूंगा कि ये आपके पास लोअर लो है। ठीक है, और आपके पास लोअर हाई कहां पर लगा हुआ था, ए यहां पर। ठीक है, यहां तो मार्केट अब इस लोअर लो को तोड़े। अब अगर इस मार्केट लोअर लो को तोड़ देती है तो आपके पास क्या चीज हो जाएगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि क्या चीज इंडिकेट करेगी हमारे पास कि मार्केट अभी भी कौन से ट्रेंड के अंदर है, डाउन ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, नहीं तो हमारे पास अगर मार्केट इस लोअर हाई को ब्रेक कर देती है तो हमारे पास क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर। और चेंज ऑफ करेक्टर आपके पास क्या चीज रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट की डायरेक्शन यहां से अब क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पीछे एक चीज बताई थी कि जैसे ही मार्केट के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर होगा तो मार्केट हमारे पास क्या करती है, रिट्रेसमेंट करती है। ठीक है, और रिट्रेसमेंट हमारे पास कितनी होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम 40 to 50% होनी ही चाहिए लाजमी। अगर 40 to 50% नहीं होगी तो वो हम लोग उसको क्या करेंगे, वो इनवैलिड होगी हमारे पास। ठीक है, अब देखें, जैसे ही यहाँ पर हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो मार्केट ने यहाँ पर क्या ली, रिट्रेसमेंट ली। ठीक है, अब ये मार्केट का कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये मार्केट का हो जाएगा हायर हाई। ठीक है, अब मार्केट ने डायरेक्शन जो सी है वो अपनी चेंज कर ली है। पहले मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर थी, बेरिश डायरेक्शन के अंदर थी, अब मार्केट किस ट्रेंड के अंदर आ गई है, अप ट्रेंड के अंदर आ गई है। ठीक है, मार्केट जैसे ही अप ट्रेंड के अंदर आई है उसके आने के बाद ही मार्केट ने यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या चीज ली, रिट्रेसमेंट ली, जो कि हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं आपके पास कितने परसेंट है। ये हमारे पास 60% से नीचे तक की है। ठीक है, अगर मार्केट हमारे पास इस वाले पॉइंट को ब्रेक कर देती, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देती, तो मैं क्या कहता है कि ये सिर्फ हमारे पास लिक्विडिटी ट्रैप था। ठीक है, मतलब कि लोगों के स्टॉप लॉस हंट किए। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहीं से दोबारा क्या कर गई, रिवर्स कर गई और अपने इस हाई को दोबारा उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो मार्केट जब अपने हाई को ब्रेक करेगी और हाई के ऊपर क्लोजिंग देगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे कि आपके पास बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या चीज इंडिकेट करेगा कि मार्केट अब कौन से ट्रेंड के अंदर जाने लग गई है, अप ट्रेंड के अंदर जाने लग गई है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, मार्केट का दोबारा नया हाई बन गया। ठीक है, इसको हाई मैंने क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि इसके बाद रिट्रेसमेंट हम लोग चेक करते हैं आपके पास कितने परसेंट की आई है। मार्केट कहां से यहां तक रिट्रेसमेंट ली थी, यहां से अगर मैं चेक करूं तो देखें ये 50 to 60% के दरमियान तक मार्केट ने रिट्रेस किया और इसके बाद ही ये ऊपर उठी है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक वैलिड रिट्रेसमेंट है। ठीक है, तो अब जो लो यहां पर पड़ा हुआ था वो लो उठ के, मतलब कि लोअर हाई, ठीक है ना, वो कहां पर आ जाएगा, मैं कहूंगा कि वो चीज आ जाएगी हमारे पास यहां पर करके, क्योंकि मार्केट जब ऊपर गई थी हायर हाई लगाने तो रिट्रेसमेंट उसने कहां तक की थी, यहां तक की थी। तो अब मेरे पास लोअर लो कहां पर पड़ा हुआ है, ए इस जगह पे। ठीक है, अब मार्केट की एक नई रेंज क्रिएट हो गई है जो कि लो ये है और एक हाई ये है। ठीक है, अब दो कंडीशन होंगी, दो कंडीशन क्या, या तो मार्केट अपने लो को तोड़े या तो मार्केट अपने हाई को तोड़े। ठीक है, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने पहले ऊपर आई है। ठीक है, लेकिन विक छोड़ के नीचे चली गई है। क्या इसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे कि नहीं मांगेंगे,
ये चीज आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बतानी है, ठीक है। अब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है, कैंडल क्लोज कर दी। क्लोजिंग का क्या मतलब है कि इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम लोग क्या कहेंगे कि मार्केट ने दोबारा आपके पास क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। तो अब ये चीज हम लोग को क्या चीज इंडिकेट कर रही है कि आपके पास मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है, ठीक है। अब यहां पर मेन चीज आती है, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों ने हाई बताना है कि मार्केट ने हाई कौन सा लगाया है, ठीक है। अभी लो तो ये लगा हुआ था, ठीक है। अब यहां पर जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने ये वाला हाई लगाया, ये वाला हाई लगाया कि इनमें से कौन सा, इनमें से कोई चीज है उसका हाई लगाया। तो चले मैं खुद ही बता देता हूं, यहां पर मार्केट ने जो सा हम लोगों ने कहा था कि रिट्रेसमेंट जोन सी है वो आपके पास मिनिमम जोन सी है वो 40 to 50% होनी चाहिए। तो लो यहां पर था, अगर लो से मैं हाई तक चेक करूं, ठीक है ना, तो मार्केट ने हमारे पास इतनी अच्छी रिट्रेसमेंट यहां पर नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। तो इसलिए इस वाले पॉइंट को मैं जो सा लो कंसीडर, या वो हमारे पास जो सा हायर लो कंसीडर नहीं करूंगा। ये वाला जो सा पॉइंट है ये हमारे पास हायर हाई माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाकी अगर इन पॉइंट्स को देखूं तो ये पॉइंट्स या ये वाली लाइन जितनी भी है, ये जितने भी हाई लगे हुए ये इस वाले हाई से क्या है, नीचे है। तो ये मेरे पास एक हाई आ गया, ठीक है। अब इसका हम लोगों ने क्या करना है, लो आइडेंटिफाई करना है। लो आइडेंटिफाई हमारे पास अभी यहां पर पड़ा हुआ है। यहां तो अब मार्केट क्या करे, मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक करे, ठीक है, यहां तो इस वाले लो को ब्रेक करे। अगर मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक कर देती है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर मार्केट इस लो को तोड़ देती है तो हमारे पास दोबारा यहां पर क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर। ये वाला लो उठ के मेरे पास यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर क्यों आएगा, क्योंकि पहला लो मेरे पास ये था, ठीक है। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने दोबारा ब्रेक ऑफ जब स्ट्रक्चर किया है तो उसने लो यहां पर लगाया था। यहां तो मार्केट इस लो को तोड़े, यहां तो मार्केट इस हाई को तोड़े। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस हाई को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो मेरे पास दोबारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर हो गया। तो अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, तो लो यहां से उठ के आपके पास कहां पर आ जाएगा, मार्केट ने लो लगाया हुआ है ए यहां पर करके, ठीक है। और मार्केट ने हाई जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हाई कहां पर लगाया, यहां पर। तो अब आपके पास दो रेंजेस निकल आई हैं, ठीक है। मार्केट ये जो हाई लगाया, हाई हम लोग कब देखेंगे कि मैं इसको हाई क्यों कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि आपने रिट्रेसमेंट देखनी है। तो रिट्रेसमेंट हम लोग चेक कर लेते हैं। यहां से लो से लेके मैं हाई तक गया, ठीक है। तो देखें ये यहां तक रिट्रेसमेंट हुई, ये यहां से मार्केट ने क्या लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद रिट्रेस किया जो 100% करती है। और ये हमारे पास जोन बनता है कंप्लीट 50 to 60% वाला। ये मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि फिब रिट्रेसमेंट या फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपके पास क्या चीज है, ठीक है। तो यहां तक मार्केट ने रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद आपके पास मार्केट ने हाई को ब्रेक किया कि लो को ब्रेक किया, हमारे पास मार्केट ने दोबारा किस चीज को ब्रेक कर दिया, हाई को, ठीक है। तो ये हमारे पास दोबारा क्या चीज होगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये वाला लो उठ के अब आपके पास कहां पर आ जाएगा, देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर हुआ था ना इस जगह पे, तो हाई यहां पर लगाया, इसके बाद लो सबसे नीचे यहां पर लगा हुआ है। तो ये लो उठ के मेरे पास इस जगह के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और हाई मेरा कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये चीज हम लोग चेक करते हैं ए इस पॉइंट के ऊपर, ये वाले पॉइंट के ऊपर रिट्रेसमेंट हम लोगों ने चेक करनी है। ये वाला पुल बैक भी इतना अच्छा नहीं है, ये वाला पुल बैक भी इतना अच्छा नहीं है। और हम लोग हमारे पास जो सा सबसे अच्छा पुल बैक आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला मेरे पास क्या होगा, हायर हाई कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब मार्केट क्या करे, या तो मार्केट इसको करे ब्रेक, या तो मार्केट करे इसको ब्रेक। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस लो के नीचे क्या कर दी, अपनी कैंडल क्लोज, ठीक है। इस लो के नीचे कैंडल क्लोज होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास यहां पर कौन सा स्ट्रक्चर माना, ये मेरे पास मैं एक सिंपल कहूंगा कि ये हमारे पास एक्सटर्नल चेंज ऑफ करेक्टर है, एक आपके पास इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर भी आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपली मैं इसको चोच कंसीडर कर लेता हूं कि यहां से मेरे पास मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी हुई है, चेंज होगी हुई है, ठीक है। अगर मैं इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर देखना चाहूं तो इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर मेरे पास यहां पर ही हो गया था, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मार्केट ने यहां पर देखें यहां पर क्या लिया, आपके पास रिट्रेसमेंट ली, यहां से लेके यहां तक मार्केट ने रिट्रेस किया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दोबारा देखूं ये रिट्रेसमेंट हुई, ये रिट्रेसमेंट हुई,
तो जैसे ही आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है तो मार्केट ने अब लो कहां पर लगा दिया है, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और आपका हाई किधर कंसीडर किया जाएगा, ऊपर वाला पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं मार्केट अपने लो को तोड़ती है कि हाई को। मार्केट ने यहां पर दोबारा क्या किया है, यहां पर लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है, लो को ब्रेक किया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आपके पास आइडेंटिफिकेशन किस चीज से हुई है, आइडेंटिफिकेशन हुई है हमारे पास ये चोच से। चोच हम लोगों को क्या चीज रिप्रेजेंट करता है कि पीछे ये जो सा स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हुए आ रहे थे, ये आपको बता रहा था कि मार्केट कौन से ट्रेंड के अंदर है, अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर ने आपको आइडेंटिफाई या पॉइंट आउट कर दिया कि ये जो सी मार्केट है ये अप डायरेक्शन अपनी क्या करने लगी है, चेंज करने लगी है, बुलिश से बेरिश के अंदर क्या होने लगी है, कन्वर्ट। और यहां पर मार्केट होगी, मार्केट यहां तक गई, मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली और मैक्सिमम रिट्रेसमेंट कहां तक ली है, यहां तक। ये अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इंड्यूसमेंट का पॉइंट कि आपके पास वैलिड हायर हाई और हायर लो कौन सा कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब मार्केट या तो अपने हाई को ब्रेक करे या तो अपने लो को ब्रेक करे। मार्केट ने किसको ब्रेक किया, अपने लो को, तो ये कौन सा हो गया, बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके बाद मार्केट कहां तक गई, नीचे यहां तक। ये मैं दोबारा लाइन लगा देता हूं यहां तक, ठीक है। ये मार्केट ने यहां पर आपके पास दोबारा क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है हमारा हाई यहां से चेंज हो जाएगा, हाई चेंज होके कहां पर आएगा हमारे पास, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। यहां तो मार्केट अब दोबारा क्या करे, अगर मार्केट इस वाले पॉइंट को क्या करती है, हमारे पास तोड़ के ऊपर चली जाती है, तो ये चीज पॉइंट आउट करेगी कि मार्केट के डायरेक्शन आपके पास क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक है। और अब मार्केट किस तरफ जा सकती है, अप ट्रेंड के अंदर जा सकती है इजीली, ठीक है। तो चोच होने के बाद हमारे पास वैलिड क्या चीज होना लाजमी है, रिट्रेसमेंट। और रिट्रेसमेंट हम लोग कहां से चेक करेंगे, अपने लो से। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने लो कहां पर लगाया, इस पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। मार्केट अब दो चीजें कर सकती है, या तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर सकती है, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर सकती है, कर देगी, तो हम लोग क्या कहेंगे कि मार्केट अभी कौन सी ट्रेंड के अंदर है, डाउन ट्रेंड के अंदर है। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देती है तो मैं क्या कहूंगा कि आपके पास मार्केट जो है शिफ्ट हो गया किस ट्रेंड के अंदर, अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है। और जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा हम लोगों ने रिट्रेसमेंट देखनी है, जहां तक भी उसने हाई लगाया होगा हम लोगों ने देखना है कि 50 to 60% के सेंटर के अंदर आपके पास रिट्रेस किया मार्केट ने कि नहीं किया। अगर तो किया होगा वहां पर हम लोग इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको देख के हम लोग अपने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हैं। फेयर वैल्यू गैप क्या चीज होती है, आपके पास इंड्यूसमेंट क्या चीज होती है, लिक्विडिटी क्या चीज होती है, रेंज मार्केट क्या चीज होती है, सीआरटी कॉन्सेप्ट क्या चीज है। इंशाल्लाह ये सारी आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग ये सब कुछ देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है या इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आप प्लीज मेरे लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अगर कोई भी रेलिवेंट क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग या कोई चीज समझ नहीं लगी तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, या हमारी जो सी व्हाट्सएप की कम्युनिटी है जिसके अंदर मैं फ्री सिग्नल्स वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ और नॉलेजेबल कंटेंट भी शेयर किया जाता है उसके अंदर, आप लोग वो ज्वाइन करके वहां पर अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।